नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं अनुभव आपको आज एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। 2 साल में मैंने किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी और स्वयं फील्ड के माध्यम से ये जानकारी इकट्ठी की। और मुझे लगा कि ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैंने पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में 4 तरह के लोग निश्चित रूप से काम करते हैं, या फिर आपको मिलेंगे 4 तरह के लोग, 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जिसमें से 3 कैटेगरी के लोग बहुत बड़ी सफलता नहीं पाते हैं और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो क्या अंतर है सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में, या सफल कैटेगरी में और असफल कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा। तो आप भी अपनी टीम में ये छांट पाएंगे कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसको और अच्छे से डेवलप करना है, ये किस कैटेगरी का आदमी है। पहली कैटेगरी ऐसी है लोगों की जो धोखा खाए हुए लोग हैं और कहीं न कहीं लालच में आकर नेटवर्क मार्केटिंग के भेस में बहुत सारी कंपनियां ऐसे आती हैं, लोगों को ठग के चली जाती हैं और आदमी वहां पर बहुत परेशान होता है, बहुत उसको दिक्कत होती है। लेकिन वो लालचवश शुरुआत में या तो चिट फंड की कंपनियां होती हैं, पैसा लगाने वाली कंपनियां होती हैं। और ये पहली कैटेगरी है लोगों की जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। और इस कैटेगरी के लोगों की उम्र दोस्तों केवल जो है 90 दिन की होती है। 3 से 4 महीने में ये जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, इनके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि इन्हें रातों रात अमीर होना होता है। तो इनको पता चल जाता है कि मैं सफल यहाँ पर नहीं हो पाऊँगा। तो ऐसे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा ये किस कैटेगरी का आदमी है। ये फर्स्ट कैटेगरी का आदमी है जिसके बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहता है। बिना काम किए, बिना लोगों को बिजनेस में लाए हुए, बिना लोगों को सामान खरीदवाए हुए रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी साथियों कंपनियां चल रही हैं। तो मेरी गुजारिश भी है कि आप उसमें पैसा या फिर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। और वेस्टीज निश्चित रूप से एक ऐसी कंपनी है जो बड़ा टर्नओवर करने पर बड़ा पैसा आपको देती है। तो यहाँ पर हमें काम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है वेस्टीज में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सफल भी हैं। यहाँ पर कोई पैसा अपना लगाना नहीं है, किसी का लगवाना नहीं है। दुकान बदलकर हम बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी के लोगों से आप सावधान रहिए। जो ये ऐसे लोग होंगे जो 3 महीने में आपके बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो इनके पीछे हमें लगे नहीं रहना है, इनके पीछे हमें परेशान नहीं होना है कि इनकी यही उम्र होती है। ये सोचकर हमें नए लोगों के साथ आगे बढ़ जाना है साथियों। दूसरी कैटेगरी दोस्तों होती है जिनकी उम्र होती है 1 से 1.5 साल। ये सिस्टम में आते हैं, सिस्टम में कुछ हद तक काम भी करते हैं, लगे भी रहते हैं, और कुछ दिनों काम करने के बाद ये जो है या तो कंपनी को बदल लेते हैं या फिर काम को बंद कर देते हैं। इनके साथ ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि इनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा सिस्टम है वही सही है। मेरे अनुसार अगर लोग चलेंगे तो ही सफल हो सकते हैं। और निश्चित रूप से वो कोई और सिस्टम बना रहे होते हैं, कंपनी के 7 बेसिक स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। इस कारण से ये 1 से 1.5 साल में फेल हो जाते हैं। ये हमेशा अपनी गलती का दोष दूसरों को देते हैं। इनका ये मानना होता है कि मेरी अपलाइन ये ना होकर ये होती तो आज मैं बहुत आगे होता, मेरी डाउनलाइन अगर ऐसे ऐसे ना होकर ऐसे होती तो बहुत अच्छा होता। अगर मेरे जो भी कंपनी के एमडी साहब ने प्लान बनाया है, अगर ये प्लान ऐसा ना होकर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। अगर स्कीम में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते, अगर 30 पीवी में आईडी ग्रीन ना करके आईडी फ्री में ग्रीन कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता। यानी इनको हर चीज़ में कमियां दिखती हैं, सिवाय अपने अंदर कमियां नहीं दिखती हैं दोस्तों। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ये हो जाता तो वो हो जाता, और फेल हो जाते हैं ये सारे लोग। ये उस मुहावरे पर काम करते हैं कि मेरी आंटी जी के अगर मूछें होती तो मैं निश्चित रूप से उनको अंकल कह देता। तो आंटी जी के कभी मूछें हो नहीं सकती हैं, जो असंभव है। इसलिए इनकी उम्र सिर्फ 1 से 1.5 साल रहती है और ये बाहर हो जाते हैं।
इनके पीछे भी हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन एम्बिशियस पर्सन था, इनका फॉलोअप हमें करते रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके पीछे हमें परेशान कभी नहीं होना है। अब दोस्तों, जो मैं कैटेगरी आपको तीसरी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर 6% लोग निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। सफलता किस प्रकार की? ये ऐसे शख्स होते हैं जो कंपनी के 7 बेसिक स्टेप को फॉलो करते हैं, हमेशा ड्रेस कोड में रहते हैं और हमेशा जो है हाई एनर्जी के साथ रहते हैं, और ये काम भी करते हैं। लेकिन तब काम करते हैं दोस्तों जब अपलाइन कहता है या फिर पीछे से धक्का लगाया जाता है, तो ये टारगेट बनाते हैं, तो ये गोल बनाते हैं, तो ये जो है टीम में काम करते हैं। ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको धक्का लगाया जाता है और निश्चित रूप से धक्का लगाने से ये काम करते रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, ना ये इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं और ना ही जो है आगे बढ़ते हैं। ये वहीं पे रुके रहते हैं, क्योंकि ये अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं और स्वयं से कोई काम नहीं करते हैं। जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं, तो इसलिए इनकी तरक्की भी वहीं रुकी रहती है और इनको जब धक्का लगाया जाता है तभी ये आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम धक्का लगा लगा कर जो है बिजनेस में आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए भी आ गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और निश्चित रूप से ऐसे लोग ये होते हैं जिनको धक्का लगाने पर आगे बढ़ते रहते हैं, ना ये इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं, ना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाते हैं, जहाँ की तहाँ वहीं पे रुके रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि ये सारे काम को स्वयं के माध्यम से कर पाएँ। इनका टारगेट और गोल बनवाना है। और केवल 4% लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो चौथी कैटेगरी में होते हैं और वो अत्यंत सफल होते हैं। उनका लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उनकी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ती है, स्टेबिलिटी के साथ बढ़ती है, क्योंकि ये वो पर्सन होते हैं जो किसी के कहने पर काम नहीं करते हैं। ये अपने एम्बिशन के लिए काम करते हैं, हमेशा ये ड्रेस कोड में रहते हैं, हमेशा ये जो है 7 बेसिक स्टेप को फॉलो करते हैं। इनके लिए प्रोडक्ट सारी जानकारी होती है, प्रोफाइल की पूरी जानकारी होती है और प्लान की पूरी जानकारी होती है। ये होम मीटिंग करते हैं, जो भी इनको बताया जाता है उसको तो करते ही करते हैं, साथ में जितना ये संभवतः वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कहीं से भी जानकारी इकट्ठी करते हैं और बेस्ट देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये 4% लोगों की जो विशेषताएं हैं वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती हैं। और निश्चित रूप से ये खुद पर काम करते हैं और खुद काम करने पर भरोसा करते हैं, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करते हैं, मोटिवेट रखने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ बातें दोस्तों 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं और निश्चित रूप से ये 4 कैटेगरी के लोग आपसे मिलेंगे और मिलते ही होंगे। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं और उनको सिस्टम में और आगे बढ़ा सकते हैं। और हम अपने आप का भी मूल्यांकन करें कि निश्चित रूप से हम किस कैटेगरी में हैं। तो अगर सफलता की कैटेगरी में जाना है दोस्तों, तो आपको चौथी कैटेगरी में आना पड़ेगा और आपको स्वयं ही जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम को। और जो है, जो भी आपके अपलाइन हैं उनसे सीखना है, उनसे पूछना है। और सबसे पहला परिवर्तन हम अपने आप में करेंगे। जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो हमारी जो डाउनलाइन है वो निश्चित रूप से परिवर्तित होगी, वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, क्योंकि वो आपको देख रही होगी कि आप क्या करते हैं फील्ड में, आप क्या कहते हैं, इस पर कोई काम नहीं करेगा दोस्तों। जो हम करके दिखाएंगे हमारी टीम निश्चित रूप से वो काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों ने जो है धैर्यपूर्वक इसको सुना और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल्थ।